हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। और आज की वीडियो में हम कक्षा 9 में जो NCERT की बुक है उसमें जो 7वां चैप्टर है त्रिभुज, उसके आज एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा पहला सवाल आपके सामने है। एक समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, AB बराबर AC है, बनाएंगे। एक समबाहु त्रिभुज है ABC, ABC और उसमें AB बराबर AC, ये AB है और ये AC है, दोनों बराबर है। ठीक है, कौन B और कौन C, ये कौन B है, ये कौन C है, के समद्विभाजक, इनके समद्विभाजक हैं जो इनको दो भागों में बांटते हैं, ये समद्विभाजक हैं। ठीक है, ये समद्विभाजक हो गए, परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, मिलते हैं। यह आपका O बिंदु हो गया। ठीक है, O बिंदु पर मिल रहे हैं। ठीक है, A को O से A और O को जोड़िए, ये जोड़ दिया हमने, A और O को जोड़ दिया। दर्शाइए कि OB बराबर OC, OB बराबर OC पहला, और दूसरा AO, जो रेखा AO है, कौन O, कौन A, कौन ये वाला A है, A को समद्विभाजित करती है। मतलब ये जो आपकी AO है, ये वाली लाइन इस कोण को दो भागों में बांटती है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हैं, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सिद्ध करना है AOB बराबर OC। ठीक है, हमें केवल एक चीज दी हुई है, AB बराबर AC, एक बात। दूसरी बात हमको यह भी दी हुई है कि जो आपका OB है और जो OC है, जो OB है कोण B को समद्विभाजित करता है, मतलब ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। दूसरी चीज, जो OC है वो कोण C को समद्विभाजित करती है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक, ये समद्विभाजक है। OB कोण B का समद्विभाजक है और OC कोण C का समद्विभाजक है, मतलब ये कोण जो है ये दोनों बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि OB जो है OC के बराबर है। दूसरा कि जो AO है, AO कोण O को दो भागों में विभाजित करता है, मतलब हमें सिद्ध करना है ये भाग और ये भाग बराबर है, और दूसरा ये रेखा और ये रेखा बराबर है। ठीक है, अब सवाल को मौजवानी हम हल करते हैं, देखेंगे। कोण AB जो है AC के बराबर है। ओके, तो AB और AC के सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। कौन कौन से? AB के सामने कोण C है और AC के सामने कोण B है। ठीक है, सवाल जमाते हैं, सोल्व करते हैं, देखेंगे। दिया है हमको, क्या दिया है, हमें दिया है कि AB बराबर AC, फर्स्ट चीज दी हुई है। सेकंड चीज हमको दी हुई है कि ये दोनों कोण बराबर हैं, मतलब OB, जो OB है कोण B का समद्विभाजक है। और तीसरी बात हमको दी है कि जो OC है, OC कोण C की समद्विभाजक है, कोण C का समद्विभाजक है। ठीक है, ये चीज हमको दी हुई है। और सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध हम करना है OB बराबर OC और AO कोण A को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। इसको आप नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं।
ठीक है, लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति। स्टार्ट करते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो चीज हमको दी हुई है वहीं से स्टार्ट करेंगे। दिया है कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी हमको दिया है, गिवन है। ओके, अब अगर दो भुजा हमारी बराबर है तो उनके सामने कौन भी बराबर होंगे। ठीक है, कौन सा कौन? कौन बी और सी, बी का पूर्ण नाम ए बी सी, अतः कौन ए बी सी किसके बराबर होगा? कौन ए सी बी की। ए बी सी, ए सी बी मतलब कौन बी कौन सी के बराबर होगा। ठीक है, और कौन बी का पूर्ण नाम क्या होगा? ए बी सी। बीच में बी आना चाहिए, मतलब अगर बीच में बी है तो हम कौन बी की बात कर रहे हैं। ए बी सी तो हम कौन बी पे बात कर रहे हैं। अगर मैं ए सी बी कह रहा हूं, ए सी बी जो बीच में आता है उसकी बात होती है। ठीक है, ये बराबर है। अब जब ये कौन इसके बराबर है तो इनके आधे बराबर है, क्योंकि ये बता रहा है सवाल कि जो ओ बी है, ओ बी कौन बी का समद्विभाजक है। मतलब इस कौन का जो आधा होगा वो भी क्या है? बराबर है। मतलब इनका आधा कर दीजिए, 1/2 कौन ए बी सी बराबर 1/2 कौन ए सी बी। ठीक है, इन कोनों के आधे भी बराबर होंगे क्योंकि हमको दिया हुआ है कि ओ बी कौन बी का समद्विभाजक है और ओ सी कौन सी का समद्विभाजक है, तो ये कौन इसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब इस कौन को क्या कहोगे? ओ बी सी। इस कौन को, इस वाले कौन को, ये वाला कौन जो है इस कहेंगे ओ बी सी। कौन ओ बी सी किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये क्या है? ओ सी बी। कौन ओ सी बी। ओके, अब ये कौन इसके बराबर है। अभी हमने यहां बताया कि अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके सामने के कौन बराबर होंगे, और दो कौन बराबर हैं तो उनके सामने की साइड भी बराबर होंगी। ओके, तो ये कौन बराबर है तो इनके सामने एक साइड, इसके सामने साइड कौन सी है? ओ बी, और इसके सामने साइड कौन सी है? ओ सी, तो वो भी बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आपकी? ओ बी बराबर ओ सी, ओ सी। उनके कारण लिख देते हैं। अब ए बी बराबर ए सी तो हमने लिख दिया था। कौन ए बी सी कौन ए सी बी के बराबर क्यों होगा? क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समान भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। और यहां पे हमने ओ सी बी बराबर ओ बी सी बराबर ओ सी बी लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इन कोणों के जो आधे हैं वो बराबर होंगे। फिर हमने क्या कर दिया, इनके सामने की जो भुजाएं हैं आपकी ओ बी सी और ओ सी बी के सामने की जो भुजाएं हैं कौन कौन सी? ओ बी और ओ सी बराबर है। क्यों? क्योंकि समान कोण है तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब इनका उल्टा हो जाएगा, समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या लिख देंगे? समान कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे, सेकंड पॉइंट सोल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट को सोल्व करते हैं हम। सेकंड हमको सिद्ध करना है कि ए ओ कौन ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, मतलब ये कौन बराबर है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें दोनों त्रिभुजों में एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ए ओ सी। ठीक है, और ये साइड इसके बराबर है। ठीक है,
और ये साइड आपकी बराबर दी हुई है। मतलब अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, ठीक है, सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो AO है वो कोण A को दो भागों में बांटता है, क्योंकि सर्वांगसम के बाद हर कोण सब भुजाएं बराबर सिद्ध हो जाती हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एंट्री करते हैं हम, त्रिभुज OAB, त्रिभुज OAB व त्रिभुज AOC या OAC, त्रिभुज OAC में, OAB OAC में तीन समानताएं दिखानी है। पहली समानता AB बराबर AC दिया हुआ है, AB बराबर AC ये हमको दिया है, पहली बात। दूसरा OB बराबर OC अभी सिद्ध किया है हमने, OB बराबर OC अभी सिद्ध किया है। ठीक है, OB बराबर OC है, अभी सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है। ओके, और तीसरी बात AO, AO दोनों में कॉमन है, AO दोनों त्रिभुजों में आता है, क्योंकि OAB OAC दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। तीन समानताएं आ चुकी हैं। ठीक है, तीन समानताएं आ चुकी हैं। पहले ये साइड बराबर है, दूसरी आपकी OB OC के बराबर है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है? AO क्या है? बराबर है। वैसे तो ये कोण जो है इसके बराबर है, और भी समानता आ जाएंगे। ठीक है, ये जो कोण है इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये कोण, क्योंकि समद्विभाजक करता है इस कोण को। ये जो आपका OB है या BO है, कोण B को समद्विभाजित करता है, तो ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो ये कोण इसके बराबर है। जब ये दोनों कोण बराबर है तो ये कोण भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। लेकिन उसको हम नहीं लेते, हमें वे चीज लेनी है जिसको हम बिल्कुल प्रूफ करके बताएंगे। अब ये इसके बराबर दिया है, और ये हमने इसके बराबर अभी सिद्ध किया है, और ये इसके बराबर दिख रहा है। ठीक है, तीन समानताएं आ गई। जब तीन समानताएं आ गई तो क्या हो गया? अतः त्रिभुज OAB सर्वांग है त्रिभुज OAC के। त्रिभुज OAB सर्वांग है OAC के। कारण क्या है? तीन साइड बराबर हैं, तो मतलब SSS द्वारा। नियम कौन सा है? SSS, साइड साइड साइड। ठीक है, दोबारा तीन समानताएं दिखा दीजिए, तीन कोण दिखा दीजिए। AAA, दो कोण एक भुजा। ठीक है, दो कोण एक भुजा AS से, दो भुजा एक कोण S से S। तो किसी भी कंडीशन से तीन समानताएं दिखा दीजिए, वो सर्वांग सिद्ध हो जाएगा। अब सर्वांग सिद्ध हो गया, मतलब सर्वांग सिद्ध होने पे ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। ठीक है, और आपका सब क्लियर है। अब अपनी काम की चीज पकड़िए। अब ये कोण इसके बराबर सिद्ध हो चुका है, क्योंकि हम त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, जब ये कोण इसके बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है? जो AO है वो कोण A को दो भागों में बांट रहा है। ठीक है, क्योंकि कोण OAB सर्वांग सम है OAC के। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज OAB सर्वांग सम है त्रिभुज OAC के, इसलिए कोण A बीच में आना चाहिए। OAB, कोण OAB बराबर होगा कोण OAC के, कोण OAC के, कारण CPCT द्वारा। ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुज का संगत भाग है, इसलिए बराबर है। ठीक है, CPCT के द्वारा। अब जब ये कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है? अतः लिख देंगे अपनी बात, कौन सी? AO कोण,
ए ओ भुजा है, कोण ए को समद्विभाजित करता है। ओके, बस हल्का सा सवाल है, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। त्रिभुज एबीसी में है, त्रिभुज एबीसी है, इसमें एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। जो एडी है वो भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। दो चीज दी हुई है। पहली बात तो लंब है, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये कोण भी 90 है, ए डी सी और ए डी बी दोनों 90 डिग्री है। दूसरी चीज समद्विभाजक है, इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर है, मतलब जो BD है वो CD के बराबर है। लंब समद्विभाजक का मतलब इसमें दो समानताएं बताता है। पहली बात तो लंब है, मतलब ये कोण बराबर है, और दूसरा समद्विभाजक का मतलब है जो BC है इसको दो भागों में बांटता है, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब BD और CD बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब जिसकी दो साइड बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, दो साइड कोई सी दो साइड जिसमें AB बराबर AC, मतलब AB और AC बराबर, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, पहली बात दी हुई है हमको कि ये दोनों कौन कौन से ADB, कौन ADB बराबर कौन ADC, कौन ADC, क्यों, प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है। दूसरा हमको दिया हुआ है BD बराबर CD, BD बराबर CD। ठीक है, कारण क्या है, इसे कारण है कि AD BC का समद्विभाजक है, AD BC का समद्विभाजक है। दो समानता दी गई, और सिद्ध क्या करना है हमको, छोटा सा लिख देते हैं, AB बराबर AC सिद्ध करना है। ठीक है, अब उत्पत्ति, सवाल को स्टार्ट करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये भुजा इसके बराबर है। इसके लिए हमको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC को सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। ठीक है, अगर इसको हम सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं, मतलब इन दोनों त्रिभुजों में तीन समानताएं दिखाई देते हैं, तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, और सर्वांग सम होते ही इसके तीनों कोण और तीनों भुजाएं अपना आप समान मानी जाएंगी। देखेंगे उत्पत्ति, त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में तीन समानता दिखा देंगे। दो समानता तो हमें दे रखी है, कौन कौन सी, कौन ADB बराबर कौन ADC, क्यों, प्रत्येक 90 है, प्रत्येक 90 डिग्री है। दूसरी समानता है BD बराबर CD, AD BC का समद्विभाजक है, हम एक बार कह चुके हैं, हम कह सकते हैं दिया है। ठीक है, कह सकते हैं दिया है, और इसको भी हम लिख सकते हैं दिया है, प्रत्येक 90 छोटा सा था इसलिए मैंने लिख दिया, नहीं तो दिया है लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर इसको लिख चुके हैं। तीसरी समानता AD दोनों त्रिभुजों में आता है, ADB और ADC, जो AD भुजा है दोनों में कॉमन है, मतलब AD बराबर AD, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है, दोनों में है, जो दोनों में होता है उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब इसमें तीन समानताएं आ गई, और तीन समानताएं आ गई तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। कारण
दो भुजा एक कोण, ठीक है। भुजा को हम साइड लिखते हैं तो एस से एस द्वारा, ठीक है, एस से एस नियम द्वारा सर्वांग सम है। अब त्रिभुज सर्वांग सम है। त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। अब लिख देंगे यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। कौन कौन से? त्रिभुज ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। यदि त्रिभुज ADB ADC के सर्वांग सम है तब जो AB है AC के बराबर होगा। AB बराबर AC CP CT द्वारा, ठीक है, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज का संगत भाग है, इसलिए जो AB है AC के बराबर होगा। क्योंकि जो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं उसके तीनों भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, उसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर 3 देखेंगे। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो त्रिभुज ABC है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब है समान दो भुजा, जिसकी दो भुजा समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB, जो AC है और AB है दोनों बराबर भुजाएं हैं, ये हमें दे दी गई हैं। AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF, BE और CF ये क्या है? शीर्षलंब है। मतलब शीर्षलंब का मतलब इनके शीर्ष से पड़ते हैं और ये लंबवत मतलब 90 डिग्री के हैं। ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों तरफ 90 मतलब 180 का होता है ये कोण टोटल। किसी रेखा पे जो कोण होता है वो 180 का होता है। अब ये लंब पड़ा है, इसका मतलब 90 रेखा के इस तरफ है और 90 रेखा के इस तरफ है, मतलब BEA या AEB 90 है और ऐसे ही BEC ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ऐसे ये वाला पार्ट 90 है, CFA या AFC भी 90 है और आपका CFB भी 90 है, दोनों तरफ का 90 है, ठीक है। और हमको सीधे करना है, दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। ये शीर्षलंब मतलब BE किसके बराबर है? CF के, हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिख देंगे हम, दिया है, क्या दिया है हमको? हमको दिया है कि AC और AB बराबर है, मतलब AB और AC बराबर है, AB बराबर AC के। दूसरी चीज क्या दी हुई हमको? हमको दिया हुआ है कि BE और CF शीर्षलंब है, BE व CF क्या है? शीर्षलंब है, ठीक है। दो चीज हमको दी हुई है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको? हमको सिद्ध करना है कि शीर्षलंब बराबर हैं। शीर्षलंब कौन कौन से हैं? BE और CF। हमें सिद्ध करना है कि BE बराबर CF, दोनों बराबर सिद्ध करने हैं। अब उत्पत्ति करते हैं, सवाल को स्टार्ट करते हैं। अब हमको BE और CF सिद्ध करने हैं, तो हमें दो त्रिभुज ऐसे लेने हैं जिसमें BE और CF आते हों। तो त्रिभुज होंगे ABE और ACF। ये दोनों त्रिभुज लेंगे और दोनों त्रिभुजों में 3 समानताएं दिखा देंगे। त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे और सर्वांग सम समान होते ही हमारे सारी साइड और सारे कोण बराबर हो जाएंगे और इस वजह से हमारे जो शीर्षलंब है वो भी बराबर सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE देखेंगे, ABE इसमें हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और ये साइड जो है कौन सी? AB भी आ जाएगी और दूसरे त्रिभुज में AC भी आ जाएगी। मतलब जो भी हमें चीज दी हुई है वो हमारे काम आ जाएंगे,
ठीक है, हर सवाल में हमें यही देखना होता है जो चीज हमको दी हुई है हम वे हमारे काम आ जाएं, क्योंकि उनका यूज करके ही हमें अपनी बात प्रूफ करनी होती है। उपपत्ति त्रिभुज ABE व ACF त्रिभुज ACF व त्रिभुज ACF में, त्रिभुज ABE और ACF में 3 समानताएं दिखानी है हमको। सबसे पहली समानता AB बराबर AC, AB बराबर AC, AB बराबर AC, ठीक है, हमको दिया है। ठीक है, दूसरी चीज, क्योंकि हम इस त्रिभुज के अंदर हैं तो हमें ये कोण 90 दिखाना है, और ऐसे ही हम इस वाले त्रिभुज में, इस वाले में तो हमें ये 90 दिखाना है, तो ये इसके 90 बराबर हैं, मतलब AFC कौन, AFC कौन AFC किसके बराबर है, AEB के, कौन AEB के, कारण प्रत्येक 90 डिग्री है, क्योंकि ये शीर्ष लंब है, हमें सवाल में बताया गया है। ठीक है, तीसरी समानता, जो आपका कोण A है वो दोनों में स्थित है। ठीक है, 3 समानताएं दिखानी है, 2 समानता तो होगी हमारी कि A जो आपका AB है AC के बराबर होगा, दूसरा ये भी 90 है, ये भी 90 है, AFC AEB के बराबर है। तीसरी समानता है कि कोण A दोनों त्रिभुजों में है। ठीक है, कोण A दोनों त्रिभुजों में है। ठीक है, देखेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले तो यहां से, क्योंकि ये जो चीज दोनों में आती है, AB और AC दोनों में आती है, तो जो हमारा कोण A है AB और AC के बीच है, इसका मतलब कोण A दोनों त्रिभुजों में आता है। ठीक है, तो लिख देंगे कोण A बराबर कोण A, क्यों, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया। अब 3 समानताएं आ गई, तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के, त्रिभुज ACF के। अब सर्वांग सम हो गया तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये दोनों भुजा समान है, ये भी दोनों भुजा समान है। ठीक है, सब भुजा समान हो गई हमारी, तो क्या लिखेंगे हम, कारण क्या है इसका, इसे कारण है, ये तो साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, SAS नियम द्वारा। ठीक है, अब लास्ट में लिख देंगे अतः, हमें सिद्ध क्या करना है, BE बराबर CF, तो इसे लिख देंगे BE बराबर CF, और कारण में सदैव क्या लिखना होता है, CP CT द्वारा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसका मतलब सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग, क्योंकि हमारे जो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं उनके संगत भाग है। ठीक है, संगत क्या होता है, जैसे हमारे त्रिभुज हैं ABC और DEF, ये सर्वांगसम है, तो ये कौन इसके संगत है, ये कौन इसके संगत है, ये कौन इसके संगत है, ये भुजा इसके संगत है, ये भुजा इसके संगत है, और ये भुजा इसके संगत है। अगर हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो 6 समानताएं आती हैं। ठीक है, वैसे 3 समानताएं हम दिखा दें तो सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है, लेकिन सर्वांगसम सिद्ध होने के बाद 6 समानताएं आती हैं। कैसे कैसे, कोण A जो है कोण D के बराबर आता है, कोण B जो है कोण E के बराबर आता है, और कोण C कोण F के बराबर आता है। आगे AB जो है D के बराबर आती है। ठीक है, AC आपके DF के बराबर आती है, और BC जो है वो EF के बराबर आती है। तो 6 समानताएं आती हैं त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध होने के बाद। ठीक है,
तो ऐसे ही त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये दोनों भुजा क्या होगी, समान होगी। ठीक है, सीपीसीटी द्वारा, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भाग है। ओके, इसकी शॉट ले लेंगे। सवाल नंबर 4 देखेंगे। एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें एसी और एबी पर, एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बीई और सीएफ, बीई और सीएफ बराबर है। ठीक है, बराबर है। दो चीज दी हुई हैं। पहली बात तो जो शीर्ष लंब हैं बीई और सीएफ, ये शीर्ष लंब हैं। शीर्ष लंब का मतलब है ये 90 डिग्री कोण बनाता है, इधर भी और इधर भी, और ये भी 90 डिग्री कोण बनाता है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, क्योंकि जो एक रेखा पर कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। कितने का बनता है, 180 डिग्री का। कोण ए एफ बी जो है 180 डिग्री है। अब इस पर सी एफ लंब पड़ता है तो लंब 90 डिग्री का होता है। जो लंब है ये वाला, जो ये कोण जो है 90 डिग्री का है, और ये वाला कोण जो है ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो एक चीज तो हमें दी हुई है कि ये भी 90 है और ये भी 90 है। दूसरी चीज हमको दी हुई है कि बीई जो है सीएफ के बराबर है। दो समानता हमें दे दी गई है। ठीक है, बी और सीएफ बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीई सर्वांग सम है त्रिभुज एसीई के, एसीएफ के सर्वांग सम है। त्रिभुज एसीएफ के सर्वांग सम है। और दूसरी चीज हमको बताना है, सिद्ध करना है, ए बी बराबर ए सी। ए बी जो है ए सी के बराबर है। जब दो भुजा समान हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यह भी सिद्ध करना है। मतलब एक ही बात, अगर हम ए बी को ए सी के बराबर सिद्ध कर देंगे तो जब दो भुजा समान हो जाएंगे तो त्रिभुज क्या बन जाएगा, समद्विबाहु बन जाएगा। ठीक है, जमाते हैं सवाल को। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमको, सबसे पहले चीज दी हुई है हमको बीई बराबर सीएफ, बीई बराबर सीएफ हमको दिया हुआ। दूसरी चीज कि बीई और सीएफ क्या है, शीर्ष लंब है। बीई व सीएफ शीर्ष लंब है, बीई व सीएफ शीर्ष लंब है। ठीक है, दो समान दी गई और हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज एबीई सर्वांग सम है त्रिभुज एसीएफ में। पहले इन दोनों त्रिभुजों में एंट्री कर दी तो उत्पत्ति। वैसे आपको लिखना है सिद्ध करना है, क्या लिखना है, सिद्ध करना है। ठीक है, दो बात, फर्स्ट और सेकंड दोनों बात लिख देनी है आपको। ठीक है, ये लिखी हुई है, लिख देंगे। अब इसके बाद सवाल के स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे उत्पत्ति। ठीक है, त्रिभुज एबीई और एसीएफ में जो हमें सर्वांग सम सिद्ध करने हैं उन त्रिभुज में एंट्री करेंगे। त्रिभुज ए बीई व त्रिभुज एसीएफ में तीन समानताएं दिखानी, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। कौन कौन सी, दो तो हमको दी हुई है, कौन सी, बीई बराबर सीएफ, बीई बराबर सीएफ दिया है, ये हमको गिवन है। ठीक है, दूसरा इस वाले त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, मतलब ए एफ सी कौन ए एफ सी बराबर है किसके, इस वाले त्रिभुज में ए ई बी के, कौन बी के प्रत्येक 90 डिग्री है। ठीक है, तीसरी समानता, क्योंकि हमारा ए बी और ए सी के द्वारा ये त्रिभुज बन रहे हैं तो कौन ए दोनों में आता है। ठीक है, हमारा त्रिभुज
ए बी और ए सी के द्वारा बन रहा है, इसका मतलब कौन ए दोनों त्रिभुज में आता है, ठीक है, यहां मिलता है यहां मिलता है, ठीक है, वैसे कौन ए दोनों में आता है, इसलिए कौन ए क्या है, उभयनिष्ठ है। कौन ए बराबर कौन ए, ये हमारा उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ एक ही शब्द है, ठीक है। अब तीन समानताएं आ गई हमारी, तीन समानताएं आ गई। जब हमारे तीन समानताएं आ गई तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अतः त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के, कारण एक कोण है और दो साइड है, मतलब SAS नियम द्वारा, ठीक है, साइड एंगल साइड नियम द्वारा, ठीक है, सर्वांग सम सिद्ध हो गया। तो हम सेकंड में एंट्री करेंगे, हमारा सेकंड सिद्ध करना है ए बी बराबर AC, क्योंकि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के, क्योंकि त्रिभुज ABE सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACF के सर्वांग सम हो गया। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसकी जो संगत भुजाएं वो बराबर होंगी, ठीक है, इसलिए AB बराबर AC, AB बराबर AC CP CT द्वारा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब संगत भाग किसका, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांग सम, और ट्राइंगल में त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज का संगत भाग है, इसलिए ये बराबर होगा, ठीक है। तीन समानताएं दिखानी है। पहली समानता हमारी BE बराबर CF है, दूसरा हमारे दोनों कोण बराबर है, कौन कौन से, AEB और AFC, और तीसरा कौन A दोनों में है, ठीक है। तीन समानताएं सिद्ध होती, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, और सर्वांग सम है तो AB बराबर AC। जब AB बराबर AC हो गया तो त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट है। सवाल नंबर 5 देखेंगे, ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, मतलब ABC और DBC आधार है BC, उस पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, मतलब ABC और DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, और इसमें ये तो लिखा नहीं है कौन कौन सी भुजा समान है, लेकिन यहां चित्र में निशान लगे हुए हैं सवाल में ही। अब इस पर एक डैश लगा हुआ, इस पे एक डैश लगा हुआ, मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं, और इस त्रिभुज में इस पे दो डैश लगे हुए हैं, इस पे दो डैश लगे हुए हैं, मतलब ये दोनों साइड बराबर है। मतलब हमको दिया है क्या, AB बराबर AC, और दूसरी चीज DB बराबर DC, DB बराबर DC हमको दिया हुआ है, और सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कौन ABD, ये पूरा कौन जो है किसके बराबर है, कौन ACD के, ACD इस पूरे कौन के बराबर है, ठीक है, ये पूरा कौन इस कौन के बराबर है, ओके। तो उत्पत्ति करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सवाल को, और उत्पत्ति में सबसे पहले इस त्रिभुज में पहुंचेंगे। हमें करना क्या है, दो साइड बराबर हैं, ये साइड बराबर है, तो इनके सामने कौन, ये वाला कौन और ये वाला कौन, मतलब अगर दोनों साइड बराबर हैं तो उनके सामने कौन बराबर होते हैं। जब
ए बी और ए सी बराबर हैं तो इनके सामने कौन होंगे, ए बी सी और ए सी बी भी बराबर होंगे। ऐसे ही जब ये दोनों साइड बराबर हैं, मतलब डी सी डी बी के बराबर है, तो इनके सामने कौन, जो ये कौन और ये कौन भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कौन डी बी सी, कौन डी सी बी के बराबर होगा। ठीक है, तो उत्पत्ति करते हैं। अब सबसे पहले एंट्री करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, हमें दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, ये हमको दिया है। जब ये बराबर हैं तो इनके सामने कौन 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 से, ये साइड इसके बराबर है तो ये कौन इसके बराबर है, मतलब कौन ए बी सी, कौन ए बी सी बराबर है कौन ए सी बी के, ए सी बी। कारण क्या है, समान भुजाओं के सामने कौन बराबर होती है। भुजाओं के सामने कौन बराबर होते हैं। ठीक है, अगर साइड बराबर है तो सामने कौन बराबर होते हैं। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। किसको, कौन ए बी सी बराबर कौन ए सी बी, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब नीचे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज डी बी सी, डी बी सी में क्या दिया हुआ है, डी बी बराबर डी सी, ये हमको दिया है। ठीक है, ये हमको दिया है, तो इसके सामने कौन बराबर होंगे, कौन कौन से, जब समान भुजा हैं तो सामने कौन बराबर होंगे, डी बी सी, कौन डी बी सी बराबर कौन डी सी बी। कारण वही है, समान भुजाओं के सामने कौन बराबर होते। ठीक है, लिख देंगे। ओके, ये बात यहां लिखनी है और इसे देंगे समीकरण नंबर 2, नाम दे देंगे इसको समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 व 2 को जोड़ देना है। जोड़ने पे क्या होगा, समीकरण नंबर 1 ये रही, समीकरण नंबर 2 ये रही। जो लेफ्ट हैंड साइड की चीज है एक साथ जुड़ जाएंगी, राइट हैंड साइड की एक साथ जुड़ जाएंगी। तो ए बी सी में कौन जुड़ेगा, डी बी सी, तो कौन ए बी सी प्लस कौन डी बी सी। ठीक है, बराबर के उल्टे हाथ के, बराबर ये बराबर है, ये बराबर है, इनके उल्टे हाथ के, इसके उल्टे हाथ पे ए बी सी है, उसके उल्टे हाथ पे डी बी सी, दोनों जुड़ जाएंगे। और सीधे हाथ के एक साथ जुड़ जाएंगे, कौन कौन, ए सी बी, कौन ए सी बी और कौन डी सी बी, एक साथ जुड़ जाएंगे। अब हिसाब लगाएंगे, ए बी सी, ए बी सी और डी बी सी, डी बी सी, ए बी सी में जुड़ गया डी बी सी। ठीक है, पहले ये कौन इसमें जुड़ जाएगा तो पूरा कौन हो जाएगा, इस कौन का नाम क्या हो जाएगा, ए बी डी, कौन ए बी डी। ठीक है, ऐसे पहले तरफ हो जाएगा कौन ए सी बी, ए सी बी में कौन जुड़ रहा है, डी सी बी, डी सी बी, मतलब इस कौन में ये कौन जुड़ रहा है तो क्या बन जाएगा, ये पूरा कौन बन जाएगा। इस कौन का नाम है ए सी डी, कौन ए सी डी। और यही हमको सिद्ध करना था, ये हमको सिद्ध करना था। और इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, ये दोनों कौन बराबर हैं और ये दोनों कौन बराबर हैं, और ये इसमें जोड़ दिया, ये इसमें जोड़ दिया, दोनों साइड बराबर हो गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सवाल नंबर 6 देखेंगे, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, निशान लगे हुए हैं। ठीक है, ए बी ए सी के बराबर है और लिखा भी हुआ है ए बी बराबर ए सी। ठीक है, भुजा बी ए, भुजा बी ए, बी ए, ठीक है, बी ए
बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई जाती है, इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि AD बराबर AB, AD जो है वो AB के बराबर, मतलब ये साइड भी इसके बराबर है। दर्शाइए कि कौन BCD एक समकोण त्रिभुज है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, 3 चीज दी हुई हैं, ये साइड ये साइड ये साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि BCD 90 डिग्री का है। ठीक है, दिया क्या हुआ है, वैसे तो इसने अलग अलग लिख रखा है कि AB बराबर AC, फिर AB बराबर AD दिया हुआ है। ठीक है, हमें दिया हुआ है AB बराबर AC और AD बराबर AB। ठीक है, या हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि AB दोनों तरफ आ रहा है, AB बराबर AC बराबर AD, ये भी है, लिख सकते हैं, हमको दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है कौन BCD बराबर 90 डिग्री। ठीक है, एक बात याद रखना है यहां कि जो 90 डिग्री है ये, इसमें दो कोण है, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, मतलब जो आपका 90 डिग्री है, मतलब BCD बना किससे हुआ है, DCA या ACD, और दूसरा कोण ये है, ये क्या है, ACB, मतलब हमारा, मैं रफ मान लीजिए इसके, मैं रफ पे लिख रहा हूं क्या, कि हमें क्या सिद्ध करना है कि BCD बराबर 90 है। तो हमें याद रखना है कि जो BCD है किस किस का योग है, ये योग है आपका DCA या ACD और ACB। ठीक है, जो आपका BCD है वो किस किस का योग है, ACD और ACB का योग है, मतलब या तो हम इसको 90 सिद्ध कर दें या इसको 90 सिद्ध कर दें, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो त्रिभुज हैं यहां पे। ठीक है, इनसे भी हमारी मुलाकात जरूर होगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है ACD और ACB जहां भी मिले बिल्कुल सचेत हो जाना है, वो छोड़ने नहीं है हमको, हमें ACD और ACB का योग 90 सिद्ध करना है। अगर हमें ACD और ACB 90 डिग्री मिल गए तो उसको हम BCD आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, उपपत्ति करते हैं। अब उपपत्ति, अब त्रिभुज ABC में जाएंगे, ABC में, त्रिभुज ABC में हमको दिया हुआ है AB बराबर AC, AB बराबर AC, और एक बात याद रखनी है, अगर समान भुजा हैं तो उनके सामने कोण भी बराबर होते हैं, मतलब हमारा ये कोण इस कोण के बराबर माना जाएगा, मतलब अगर ये साइड बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे, मतलब कौन कौन से कोण, ABC और कोण ACB, कोण ABC बराबर कोण ACB, इसलिए। ठीक है, ये दिया हुआ है हमको। ठीक है, लिख सकते हैं यदि A बराबर AC, इसलिए ABC बराबर ACB, क्यों, समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। ठीक है, समान भुजाओं के सामने कोण समान होते हैं। ठीक है, ACB बराबर ABC बराबर ACB हो गया हमारा।
अब दूसरा त्रिभुज हम इसे लेंगे, त्रिभुज ए सी डी, ये वाला त्रिभुज, क्योंकि इसमें दो भुजा समान है। इसमें कौन कौन सी? ए सी बराबर ए डी। ठीक है, एंट्री करते हैं त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, अब ए सी डी में एंट्री करेंगे तो क्या दिया हुआ हमको? ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए डी, क्योंकि हमारे ए बी, ए सी और ए डी बराबर हैं, इसलिए ए सी और ए डी भी बराबर हैं। ठीक है, ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए डी, ये हमको दिया है। ठीक है, लिख देंगे यदि, यदि ए सी बराबर ए डी के है, इसलिए इनके सामने कौन, इसके सामने कौन ये, और इसके सामने कौन ये, इसका मतलब कौन ए सी डी किसके बराबर है? कौन ए डी सी के, मतलब ये कौन और ये कौन बराबर है? ए सी डी, और ये वाला कौन? ए डी सी। ठीक है, इसलिए कौन ए सी डी बराबर कौन ए डी सी। ठीक है, कारण नीचे लिखा हुआ है, समान भुजाओं के सामने कौन समान होते, लिख देंगे इसको। ठीक है, अब हमें दो चीज मिल चुकी हैं कि ये वाला कौन इसके बराबर है, ये वाला कौन इसके बराबर है। ठीक है, अब एक काम करना है हमको, ये कौन 180 डिग्री है, ये कौन जो है 180 डिग्री है। ठीक है, एक रेखा पे जो स्थित कोण होता है वो कितना होता है? 180। सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, मतलब इस कोण का योग, ये कोण प्लस ये कोण, दोनों का योग 180 है। मतलब कोण DAC, कोण DAC और कोण BAC का योग कितना है? 90 है। ठीक है, पूरे त्रिभुज में, इस त्रिभुज के अंदर। ठीक है, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि कोण DAC, कोण DAC प्लस कोण DAC प्लस कोण BAC, कोण BAC बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। कोण DAC किसके बराबर है देखेंगे। एक बात याद रखनी है, यह हमारा त्रिभुज बना हुआ है, ये। अब ये वाला कोण जो है वह ये कोण, इस कोण को छोड़कर इस कोण के, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये कोण अगर ये 100 डिग्री है, कितना है? 100 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 80 डिग्री, क्योंकि एक रेखा पे स्थित कोण कितना होता है? 180। अब इस त्रिभुज को लेंगे, इस वाले त्रिभुज को, अगर मैं इसको ABC कहूं, ABC, तो ABC त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, अगर ये 80 है तो इन दोनों का योग कितना होगा? 100। मतलब कोण A और कोण C का योग कितना होगा? 100 होगा। जब भी तो 100 और 80 180 जब भी तो होंगे। अब इन दोनों का योग 100 है और 100 यहां दिया हुआ है, इसका मतलब ये बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण, इसको बहिष्कोण भी कहते हैं। ये कोण इस कोण को छोड़ के, इसके पास वाला जो कोण है इसको छोड़ के इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जो 100 है वो कोण A और कोण C के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहां देखेंगे DAC, DAC, ये वाला कोण अपने पास वाले कोण को छोड़कर इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा। ठीक है, कौन सा? कोण DAC, DAC
ये वाला कौन अपने पास वाले कौन को छोड़कर इस कौन और इस कौन के योग के बराबर होगा। ठीक है, इसको बहिष्कोण कहते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, कौन डी ए सी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी सी प्लस ए सी बी लिख देंगे, कौन ए बी सी प्लस कौन ए सी बी। ठीक है, अब आगे बी ए सी, कौन बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी ये वाला कौन, तो ये वाला कौन अपने पास वाले कौन को छोड़कर बाकी दो के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला कौन अपने पास वाले कौन को छोड़कर बाकी दो के योग के बराबर होगा। तो मतलब ये जो कौन है बी ए सी किसके योग के बराबर होगा, कौन ए डी सी और ए सी डी के योग के बराबर होगा। ठीक है, बराबर ए डी सी प्लस कौन ए सी डी। ओके, एक बार फिर समझ लेंगे, ये वाला कौन जो है आपका, ये वाला कौन इस कौन को छोड़कर इन दोनों के योग के बराबर होगा और ये वाला कौन इस वाले कौन को छोड़कर इन दोनों के योग के बराबर होगा, और ये बात मैंने लिख दी। ठीक है, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में डीएसी की जगह इसको लिख देंगे हम और बीएससी की जगह इन दोनों को लिख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या डीएसी जो है, क्या है डीएसी, उसकी जगह क्या लिख देंगे हम एबीसी प्लस एसीबी लिखेंगे। इसकी जगह कौन एसीबी प्लस कौन एसीबी, एबीसी, एबीसी प्लस एसीबी। ठीक है, किसकी जगह मैंने डीएससी की जगह लिख दिया एबीसी प्लस एसीबी। ओके, प्लस अब बीएससी की जगह, बीएससी की जगह इसको लिख दूंगा मैं कौन एडीसी प्लस कौन एडीसी, एडीसी प्लस एसीडी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। रिजु रेखा कौन है, सरल रेखा पे बना कौन 180 डिग्री का होता है, मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने बताया कि जो डीएसी है, जो डीएसी है आपका डीएसी, ये वाला अपने पास वाले कौन को छोड़कर बाकी दो के योग के बराबर है, और ऐसे ही ये वाला कौन अपने पास वाले कौन को छोड़कर इन दोनों के योग के बराबर है, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, इस बात को समझना है। उसके बाद हमारी समीकरण नंबर 1 है, डीएसी की जगह मैंने डीएसी की जगह एबीसी प्लस एसीबी लिख दिया, लिख दिया डीएसी की जगह एबीसी प्लस एसीबी। ठीक है, प्लस यहां ये वाला प्लस बीएसी, बीएसी की जगह क्या लिख दिया मैंने एडीसी प्लस एसीडी बराबर कितना है 180 डिग्री। क्या है 180 डिग्री। ठीक है, अब इस बात को याद कीजिए, जब मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको सिद्ध करना है बीसीडी बराबर 90 और बीसीडी दो कोनों का योग है, एसीडी और एसीबी। तो एसीडी कहां है ढूंढो, एसीडी ये रहा, इसको नहीं छेड़ना है, और एसीबी, एसीबी ये रहा, इसको नहीं छेड़ना है, इन दोनों को नहीं छेड़ना है, बाकी दो हैं वो बदलने हैं। एबीसी हमने दो समानताएं दिखाई थी, एक तो ये रहा, एक समानता ये रही हमारी, और एक समानता हमारी ये रही। तो एबीसी जगह लिख सकते हैं हम, एबीसी की जगह एसीबी लिख देंगे, एबीसी जगह कौन एसीबी लिख सकते हैं, और कौन एसीबी ऐसे रहेगा प्लस एडीसी जगह लिख सकते हैं हम, एडीसी जगह, एडीसी की जगह हम एसीडी लिख सकते हैं, एसीडी कौन एसीडी। ठीक है, इसकी जगह लिख दिया मैंने प्लस ये कौन एसीडी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब दो तो हमारी एसीबी हो गई, तो दो हो गए कौन एसीबी प्लस, और दो ही हो गए हमारे कौन एसीडी। ठीक है,
180 डिग्री। अब दो अगर कॉमन ले लें, कॉन ACB प्लस कॉन ACD बराबर 180 डिग्री, और दो उसके नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, जगह कम बची है इसलिए मिटाना पड़ेगा कहीं से। देखेंगे ये जगह हमने खाली कर ली है। अब इसके बाद हम यहां आते हैं, दो कॉन ACB प्लस कॉन ACD बराबर 180। अब दो के यहां भाग दे देंगे, 90 हो जाएगा। कॉन ACB प्लस कॉन ACD बराबर 90 डिग्री हो गया। अब ACD और ACD और ACB को हम क्या लिख सकते हैं, BCD लिख सकते हैं। ACD कहाँ है हमारा, ACD ये वाला, और ACB ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, DCB या BCD, कौन BCD बराबर 90 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। हमको AB बराबर AC दिया हुआ है। ठीक है, AB बराबर AC दिया हुआ है। ठीक है, और AD बराबर AB दिया हुआ है। AD बराबर AB दिया हुआ है, मतलब तीन चीज हमारे बराबर हो गई। कौन कौन सी, AB AC और AD, डैश लगा हुआ है, तीनों बराबर हो गए। सिद्ध करना है हमको BCD बराबर 90, BCD बराबर 90। ठीक है, सबसे पहले हमने त्रिभुज ABC लिया, ABC, ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर है। हमने लिख दिया AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है, तो कौन ये वाला कौन ABC ACB के बराबर है, ABC ACB के बराबर है। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज ADC लिया, ADC, ओके, ACD, एक ही बात है, दोनों साइड बराबर है। कौन सी, AC बराबर है AD के, AC बराबर है AD के, इसलिए इनके सामने कौन बराबर हो जाएंगे, इनके सामने कौन भी क्या हो जाएंगे, बराबर। मतलब कौन ACD किसके बराबर है, ADC के, कौन ACD ADC के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमने सरल रेखा ली, सरल रेखा BAD या DAB, कितना 180 डिग्री, और दो कोणों का नाम दिया इसको DAC प्लस BAC। इसको हमने एक कोण ये रहा, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, DAC और BAC कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ये हो 180 डिग्री। अब हमने सबसे पहले DAC लिया, DAC अपने पास वाले कोण को छोड़कर बाकी दो के योग के बराबर होगा। मतलब जो आपका DAC किसके बराबर है, कौन ABC और कौन ACB के बराबर है। हमने यहां लिख चुके हैं कि DAC जो है ABC और ACB के बराबर है, क्यों, बहिष्कोण है। कारण क्या है, बहिष्कोण है। ठीक है, बहिष्कोण है, और ये भी क्या है, बहिष्कोण है। एक्सटीरियर एंगल होता है। अब जो आपका BAC है, कौन सा BAC, ये वाला अपने पास वाले कोण को छोड़कर बाकी दो के योग के बराबर होगा। मतलब जो आपका BAC है ADC और ACD के योग के बराबर होगा। लिख दिया हमने, जो BAC है ADC प्लस ACD के योग के बराबर होगा। अब हमने जो समीकरण एक मानी थी, DAC की जगह हमने लिख दिया ABC प्लस ACB, ABC प्लस ACB, और BAC की जगह हमने लिख दिया ADC प्लस ACD, ADC प्लस ACD। फिर हमने सारे जोड़ दिए, और हमने पहले बताया था हमको ACD और ACB की सुरक्षा करनी है, उन पे पहले हमने निशान लगा दिया। ठीक है, ये हमको नहीं बदलने। तो इसके अलावा जो हम पे जिन पे निशान नहीं वो बदलने हैं, ABC और ADC बदलना है। ABC हमको बदलना है किसमें, ACD में,
ठीक है, हम बता चुके हैं पहले। ACD हमने ABC का ACD कर दिया, और दूसरा बदलना था ADC, और ADC को हम ACD में चेंज कर देंगे। किसमें? निशान यहाँ, ADC को ACD में चेंज कर दिया। अब दो तो हमारे हो गए ACB, और दो ही क्या हो गए हमारे ACD। ठीक है, 180 हो गया, और दो हमने कॉमन ले लिया, कौन? ACB प्लस ACD बराबर 180 डिग्री। अब दो की हमने भाग कर दी, यहां पे दो उधर भेज दिया तो 90 डिग्री बच गया, और ACB प्लस ACD दोनों मिलकर 90 हो गया, और इसको हम ACB और ACD को हम BCD लिख सकते हैं। ACB ये वाला, और ACD ये वाला, ये 90 डिग्री हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये पूरा कौन हो गया? BCD को हमने 90 लिख दिया। ठीक है, सवाल थोड़ा बड़ा है, ठीक है, वैसे ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सवाल नंबर 7 देखेंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A बराबर 90 डिग्री, A जो है वो 90 डिग्री है, और AB बराबर AC, AB और AC बराबर हैं। कोण B और कोण C का मान ज्ञात कीजिए। इस कोण का और इस कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है क्या दिया हुआ है हमको? कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC। ठीक है, AB बराबर AC। ज्ञात क्या करना है हमको? कोण B व कोण C के मान, ये हमको ज्ञात करना है। अब सवाल स्टार्ट करते हैं कि उत्पत्ति स्टार्ट करते हैं सवाल को। AB बराबर AC, ये हमको दिया है। AB बराबर AC, जब AB और AC हमको दिया हुआ है, मतलब दो समान भुजा हैं, और दो समान भुजाओं के सामने कोण भी बराबर होते हैं। मतलब इसके सामने कोण ये और इसके सामने कोण ये बराबर है, मतलब कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C। क्यों? समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। कोण C बराबर कोण B हो गया। ठीक है, अब यहां से कर देते हैं, त्रिभुज ABC में एंट्री करते हैं। त्रिभुज ABC में आप जानते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। अब कोण A 90 दिया हुआ है, कोण B को कोण B मान लेंगे, कोण C जो है कोण B के बराबर है। अभी हमने क्या है, तो कोण C की जगह कोण B लिख देंगे। कोण B बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण C और कोण B बराबर है, इसलिए कोण C की जगह मैंने कोण B लिख दिया। तो 90 प्लस कोण B यहां लिख देंगे, कारण कोण B बराबर कोण C, इसलिए मैंने लिख दिया। 90 प्लस 2 कोण B बराबर 180 डिग्री, और 2 कोण B बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, और 2 कोण B बराबर 90 डिग्री, और कोण B बराबर 45 डिग्री। ठीक है, कोण B कितना हो गया? 45 डिग्री, और कोण B कोण C के बराबर है, तो कितना हो गया? दोनों 45 डिग्री।
तो कोण बी भी 45 है, कोण सी 45 है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है कोण बी और कोण सी के मान। तो अतः कोण बी बराबर 45 डिग्री और कोण सी बराबर 45 डिग्री। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आसान है। कोण ए 90 डिग्री है, ए बी ए सी के बराबर है। ज्ञात करना है हमको ए बी और कोण बी और कोण सी के मान है। उत्पत्ति करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है, यदि ए बी ए सी के बराबर है तो कोण बी कोण सी के बराबर होगा। मतलब कि ए बी और ए सी के बराबर है तो इनके सामने जो कोण है, ए बी के सामने सी है और ए सी के सामने बी है, तो बी और सी बराबर होंगे। मैं लिख दिया कोण बी बराबर कोण सी। क्यों? समान भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी के अंदर एंट्री करते हैं। ए बी सी का योग कितना? 180 डिग्री हो गया। अब ए तो 90 डिग्री दिया हुआ है, बी हमने बी लिख दिया क्योंकि बी सी दोनों बराबर है, इसलिए सी की जगह बी लिख दिया। ठीक है, अब बी और बी टू कोण बी हो गया, 90 ये हो गया, 90 उधर भेज देंगे हम, तो दो कोण बी बराबर 90, 180 में से 90 घट गया तो कितना बचा? 90 बचा। ठीक है, तो दो कोण बी बराबर 90, दो की भाग हो गई तो कोण बी का मान 45 हो गया और कोण बी और कोण सी बराबर है, इसलिए कोण बी और कोण सी 45 हो गई। अतः कोण बी 45 है और कोण सी 45 है। ठीक है, इसकी ले सकते हैं। आठवां सवाल देखेंगे। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ होता है इसमें? दिया है, क्या दिया हुआ है? समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं समान है, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। ठीक है, सिद्ध करना है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, सिद्ध कर देंगे हम। अब सवाल को स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति लिखा। अब हमें दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, ये हमको दिया है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, तीनों कोण भी बराबर होंगे। अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तीनों कोण भी बराबर होंगे क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समान भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी में एंटर करते हैं। त्रिभुज एबीसी में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब ए बी सी बराबर हैं तो ए की जगह मैंने ए लिख दिया, बी की जगह भी ए लिख दिया और सी की जगह भी ए लिख दिया। 180 डिग्री त्रिकोण ए बराबर 180 डिग्री और कोण ए बराबर 180 में 3 की भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो ए का मान 60 है तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, कितना हो गया? 60 डिग्री हुआ। कितना हो गया? 60 डिग्री। अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, बहुत आसान है। समबाहु त्रिभुज है, तीनों साइड बराबर हैं, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, हमने त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, तीनों साइड बराबर हैं
तो उत्पत्ति की हमने कि ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी हमको दिया हुआ है। जब भुजा समान है तो सामने कोण भी बराबर है, तो इसलिए अतः कौन ए बराबर कौन बी बराबर कौन सी, ठीक है, तीनों कोण बराबर हैं, समान भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। अब त्रिभुज एबीसी में तीनों कोण का योग 180 होता है, कौन ए प्लस कौन बी प्लस कौन सी, तीनों भुजाएं तीनों कोण बराबर हैं, तो कौन ए जगह कौन ए लिख दिया मैंने, कौन ए, कौन बी की जगह भी कौन ए लिख दिया क्योंकि बराबर है, प्लस कौन सी की जगह भी कौन ए लिख दिया क्योंकि बराबर है। तो 3 कौन ए बराबर 180 और कौन ए बराबर 60 डिग्री आ गया। तो कौन ए कौन बी कौन सी सब क्या हो गए 60 डिग्री हो गए, क्योंकि सब बराबर हैं, एक का मान निकल गया तो सबका मान निकल गया। अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।